जैसे ही विंटर शुरू होते हैं वैसे ही एक चीज जो क्वाइटली बढ़ने लगती है वो है हार्ट अटैक के केसेस। पर सवाल ये है कि आखिर सर्दियों में ही ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ ठंड वजह होती है या फिर हमारी डेली हैबिट्स भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं? ठंड के मौसम में बॉडी की ब्लड वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और फिजिकल एक्टिविटी भी काफी कम हो जाती है। ऊपर से हैवी फूड, कम वर्कआउट और मॉर्निंग वॉक्स स्किप करना, ये सब मिलकर हार्ट पर एक्स्ट्रा लोड डाल देते हैं। इसी वजह से विंटर्स में हार्ट रिलेटेड इमरजेंसीज काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर टाइम पर सही स्टेप्स लिए जाएं तो इस रिस्क को काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल डिसिप्लिन, बैलेंस डाइट और सीजन के हिसाब से वर्कआउट रूटीन फॉलो करके आप अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग और सेफ रख सकते हैं। आज के सेहत की बात फिट तक के साथ के वीडियो में हम बात करेंगे विंटर्स में हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ते हैं, इस सीजन में हार्ट अटैक का रिस्क कैसे कम करें और क्या होनी चाहिए सही डाइट और वर्कआउट रूटीन विंटर्स के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि थोड़ी सी अवेयरनेस आपके और आपके लव वंस के लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकती है। हार्ट अटैक तो पूरे साल ही होता है और हर जगह हर मंथ में ही हार्ट अटैक हम देखने को मिलते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में ही ऐसा देखा गया है कि ड्यूरिंग विंटर मंथ्स हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाती है, विच इज़ समथिंग मैं एज अ डॉक्टर भी कभी कभी मुझे सरप्राइज लगता है। बिकॉज इंडिया का विंटर, स्पेशली कैलकाटा जैसे शहर में विंटर्स उतना हार्श नहीं होता, उतना सीवियर नहीं होता। और इनफैक्ट ये बोलना मेरा गलत नहीं होगा शायद कि कैलकाटा की विंटर विदेशों के समर के जैसी है, बट उसके बावजूद कैलकाटा ऐसे शहर में भी जहां विंटर्स माइल्ड होती है, हम देखते हैं कि हार्ट अटैक लोगों में ज्यादा होता है। हमारे हॉस्पिटल्स में हार्ट अटैक लेके ज्यादा पेशेंट भर्ती होते हैं ड्यूरिंग दिसंबर जनवरी कंपेयर टू बाकी पूरे साल। तो क्यों हार्ट अटैक विंटर्स में ज्यादा होता है? इसके कई कारण होते हैं। एक तो ये कि विंटर्स में रिस्क फैक्टर्स कुछ लोगों के बढ़ जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जो कि हार्ट अटैक होने का एक रिस्क फैक्टर है। ब्लड प्रेशर विंटर्स मंथ में लोगों का बढ़ जाता है। दूसरा, ऐसा देखा गया है कि विंटर्स में ठंड के कारण, स्पेशली बहुत ठंडी जगहों में, हार्ट की जो नसें होती है, कोरोनरी आर्टरीज कैन समटाइम्स गो इनटू अ स्पाज्म, वो सिकुड़ जाती हैं कभी कभी, और उस स्पाज्म के कारण लोगों को चेस्ट में पेन होता है और समटाइम्स इसके कारण भी हार्ट अटैक हो जाता है। दूसरा, कभी कभी विंटर्स में देखा जाता है कि इन्फेक्शंस काफी होते हैं, बिकॉज ठंडी जगहों में पीपल स्टे इनडोर्स, तो वहाँ पे वायरल ट्रांसमिशन होते हैं एक दूसरे से, और चेस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। एंड समटाइम्स दीज इन्फेक्शंस कैन लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। तो ये काफी सारी थ्योरीज है मेडिकल कम्युनिटी में कि इन कारणों से हार्ट अटैक होने की रिस्क विंटर्स में बढ़ जाती है। एग्जैक्ट कारण शायद कोई नहीं जानता, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि यस, कंपेयर टू समर मंथ्स विंटर मंथ में हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं। कॉजेज भी मैंने आपको बताया, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी स्पाज्म, चेस्ट इन्फेक्शन, और शायद ब्लड भी ज्यादा क्लॉट होता है इजीली ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, एंड दैट कैन लीड टू मोर हार्ट अटैक। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? हाउ कैन वी रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक इन विंटर्स? क्या करके हम हार्ट अटैक होने की रिस्क को कम कर सकते हैं? तो वो रिस्क बाकी पूरे साल भी हम सेम चीजें कर सकते हैं जिससे कि हार्ट अटैक होने की रिस्क कम हो जाए। अगर कोई टोबैको प्रोडक्ट का यूज करता है, सिगरेट पीता है, जर्दा खाता है, तो वो सब नहीं करें, स्टॉप करें, तो उससे हार्ट अटैक होने की रिस्क कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड, ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हमें चाहिए कि हम अपना ब्लड प्रेशर फ्रीक्वेंटली विंटर मंथ्स में चेक करें, और अगर बढ़ा हुआ रहे तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा दवाइयाँ लें। शुगर कंट्रोल, अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटिक कंट्रोल करें। जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है जहाँ पे आप बाहर निकले हैं तो ठंड के कारण कोरोनरी स्पाज्म हो सके, ऐसी जगह में आप बाहर निकलते हैं तो यू शुड रैप योरसेल्फ अप, गर्म कपड़े पहने जिससे कि ज़्यादा ठंड नहीं लगे, बिकॉज एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कैन लीड टू कोरोनरी स्पाज्म। तो दीज आर सिंपल थिंग्स दैट वी कैन डू जिससे कि हार्ट अटैक होने की रिस्क कम हो सके। इन दी एंड मैं यही सलाह सबको दूंगा कि विंटर मंथ्स इज एक्चुअली फॉर अ लॉट ऑफ अस अ वेरी फेस्टिव टाइम। क्रिसमस, न्यू ईयर, लोग बहुत खुश रहते हैं, वेदर अच्छा है, शादियां, पार्टीज। विंटर मंथ इज अ टाइम फॉर एंजॉयमेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया। सो जरूर एंजॉय करें, मौसम का आनंद लें सभी, लेकिन कुछ चीजों का ख्याल रखें, अपने खान पान की तरफ ध्यान दें। एक्सेसिव अल्कोहल, एक्सेसिव फैटी फूड, इन सबको अवॉइड करें।
Tobacco products, definitely we should not use it at all, but winter month में तो definitely बिल्कुल नहीं करें. Try to take regular exercises, which is very very important. Regular exercising, आपके जो रिस्क फैक्टर है शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, उसको मेंटेन करें. कई बार लोग पार्टियों के चक्कर में इन सब चीज़ों की दवाइयाँ लेना भूल जाते हैं, तो वो नहीं करें. अपनी दवाइयाँ जो है टाइम से लें. एंड इफ़ यू आर गोइंग आउट इन द कोल्ड, देन रैप योरसेल्फ अप, अच्छे कपड़े पहने जिससे कि ठंड ना लगे, इन्फेक्शन नहीं. तो इस वीडियो से ये कहना गलत नहीं होगा कि हार्ट को हेल्दी रखना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि हर रोज छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं हार्ट को हेल्दी रखने के लिए. सबसे पहले बात आती है एक्टिव लाइफस्टाइल की. रोज थोड़ा चलना, लाइट एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी हार्ट के ब्लड फ्लो को बेटर बनाती है और स्टेमिना भी इंप्रूव करती है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बैलेंस डाइट. प्लेट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और हेल्दी फैट्स जैसे नट्स और सीड्स शामिल होने चाहिए. ज्यादा ऑयली, प्रोसेस्ड और शुगरी फूड हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं, इसलिए इनका कंजम्पशन लिमिट में रखना चाहिए. स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हार्ट हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा पिलर है. कांस्टेंट स्ट्रेस ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को अफेक्ट करता है. डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, म्यूजिक या आपकी फेवरेट हॉबी स्ट्रेस कम करने में मदद कर सकती है. इसके साथ साथ प्रॉपर स्लीप को इग्नोर नहीं करना चाहिए. 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप बॉडी को रिपेयर करने का टाइम देती है और हार्ट को भी रेस्ट मिलता है. एक और जरूरी बात है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बॉडी कोई अनयूजुअल सिग्नल दे जैसे परसिस्टेंट फटीग, डिस्कम्फर्ट या ब्रेथलेसनेस, तो उसे लाइटली ना लें. टाइम पर मेडिकल एडवाइस लेना हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है. तो ये थी कुछ सिंपल और इफेक्टिव टिप्स अपने हार्ट को हेल्थी रखने के लिए. याद रखिए, छोटी छोटी डेली हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म में हार्ट को स्ट्रॉन्ग और सेफ बनाती हैं. और हाँ, आपको बता दूं कि जो लोग सर्दियों में मॉर्निंग वॉक करते हैं उनके लिए भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है. सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह बाहर वॉक करना हेल्दी लग सकता है, लेकिन कुछ केसेस में ये हार्ट के लिए रिस्की भी हो सकता है. कोल्ड वेदर में ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो टेम्परेरी बढ़ सकता है. अगर आप डायरेक्टली बहुत ठंड में वॉक स्टार्ट कर देते हैं बिना वार्म अप के, तो हार्ट पर सडन लोड बढ़ता है. साथ ही अगर आप ऑलरेडी हार्ट कंडीशन, हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के रिस्क में हैं, तो ये सडन कोल्ड एक्सपोजर उनके लिए डेंजरस साबित हो सकता है. ठंड के साथ साथ स्लिपरी सर्फेसेस और अनइवन रोड्स पर चलना भी फिजिकल स्ट्रेस और फॉल का रिस्क बढ़ा देता है. इसलिए विंटर्स में मॉर्निंग वॉक्स करते वक्त प्रॉपर वार्म अप, लेयर्ड क्लोथिंग और ग्रेजुअली पेस बढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि हार्ट पर अननेसेसरी प्रेशर ना पड़े. नहीं, हम आपकी मॉर्निंग वॉक बंद करवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ये भी नहीं कह रहे हैं कि विंटर्स में मॉर्निंग वॉक्स नहीं करनी चाहिए. हम बस आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं तो कैसे आप इसे सावधानी और सेफ्टी के साथ एंजॉय कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी ये इंपॉर्टेंट टिप्स जरूर शेयर करें. और हाँ, फिट तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट हेल्थ टिप्स, एक्सपर्ट एडवाइस और इजी लाइफस्टाइल हैक्स. अपने क्वेश्चंस, डाउट्स या सजेशंस कमेंट सेक्शन में लिखिए. हम ट्राई करेंगे कि अगले वीडियो में उन्हें कवर कर सके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, stay active and keep watching Fit Tak.